बड़ा ही भुक्खड़ लड़का है। जब से ट्रेन में बैठा है कुछ न कुछ खाने पर ही तुला है। मेरे लौंडे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जेब से नहीं खा रहा है, अपने बाप का पैसा खा रहा है। अपनी औलाद तो तुमसे संभलती नहीं है। घर पहुंचकर डायपर चेंज कर देना छोटे वाले का। च्वाय 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 बोलो, च्वाय बोलो, च्वाय। मम्मी देखो पापा, जल्दी देखो पापा। चुप बेशरम, किसी को भी पापा बना लेता है। चाय भाभी जी, अपने पति के लिए चाय ले लो। जरूरी नहीं है कि साथ बैठने वाला आदमी पति ही हो। सॉरी, अपने भाई के लिए चाय ले लीजिए। भाई भी नहीं है ये मेरा। अच्छा समझ गया, बॉयफ्रेंड है तो चाय तो पीछे ही होंगे, इनके लिए ही ले लीजिए। सॉरी भाभी जी, सॉरी। अरे तो ये आपके है कौन? ये मेरे हस्बैंड है। चाय बोलो, चाय बोलो, चाय 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 चाय। मॉम मुझे चाय लेनी है। नहीं, गंदी बात। आप भी तो पीती हो। बेटा पैसे नहीं है। उसकी टेंशन आप मत लो। मेरे ये समझ नहीं आ रहा, बिना पैसों की ये चाय लेकर आया कैसे? चना चना चना, मजेदार दानेदार चना। मम्मी देखो पापा पापा। चुप, तुझे हर जगह पापा ही दिखाई देता है। कान के ठीक नीचे दूंगी एक। बड़ा विचित्र लड़का है, किसी को भी पापा बोल देता है। बोलता ये है और झेलना मुझे पड़ता है। एक बार नाली साफ करने वाले को पापा बोल दिया था और वो मुझे घर ले जाने के लिए भी तैयार हो गया था। ये नाली साफ करने वाले और चने मूंगफली वाले को ही पापा क्यों बोलता है? किसी वीआईपी आदमी को क्यों नहीं बोलता? छोड़ो जी, तुम्हें क्या लेना। तुम अपने वाले की नाली साफ करना घर जाकर। चना चना चना, दस्तों में कर देता है मजा। दस्तों में मजा कर देता है? दस्तों में नहीं, दोस्तों में मजा कर देता है बहरे। जब सारे दोस्त एक साथ बैठकर खाते हैं तब मजा आता है। क्यों चने वाले भाई, सही कहा ना मैंने? नहीं भाभी जी, मैंने दस्त ही बोला था। हाँ, लगवा ली झंड। अगर दस्तों में मेरे चने खाओगे तो पिछवाड़े को जाम कर देगा, ढक्कन ठोक देगा। मॉम मुझे लेने हैं ये वाले चने। तेरे बाप ने इतने पैसे नहीं दिए हैं। मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है। लगता है किसी में गूदा नहीं है चना खरीदने का, सब गरीब ही बैठे हैं। यहाँ से चलता हूँ। ये बिना पैसे के सामान कैसे खरीद लेता है ससुर? अरे डॉक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हो? वो मेरे पड़ोसी है ना दुग्गल, उसकी सास मर गई थी। अच्छा, आप दुग्गल की सास के मरने में जा रहे हो। जाना भी चाहिए, दुख की घड़ी है। अरे नहीं, सास तो 3 साल पहले मरी थी। तो फिर? तो उसकी सास की एक लड़की थी, उसकी शादी तय हो गई थी। अच्छा, तो आप उसकी लड़की की शादी में जा रहे हो? अरे नहीं, शादी तो केवल तय हुई थी, वो शादी से पहले ही भाग गई थी। अरे तो आप जा कहाँ रहे हो? हाँ, अब याद आया, उस लड़की का एक भाई है। हाँ है तो उसने एक बहुत शानदार पार्टी दी है। अच्छा, अब समझी। तो ऐसा बताओ ना कि आप पार्टी में जा रहे हो। आई थिंक पार्टी नहीं, अरे नहीं, पार्टी उसने दी ये सच है, लेकिन मैं इनवाइट नहीं हूँ उस पार्टी में। अरे तो फिर तुम जा कहाँ रहे हो? अरे हाँ, उसकी बीबी के बच्चा हुआ है। अच्छा, तो ऐसे कहो ना कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं। अरे बच्चे तो रोज होते रहते हैं, मुझे क्या जरूरत उनसे मिलने की। अरे तो कंफ्यूजी डॉक्टर, तुम जा कहाँ रहे हो? आई थिंक आज उस बच्चे का नामकरण है। तो नामकरण में जा रहे हो आप? अरे नहीं, मैंने कब कहा नामकरण में जा रहा हूँ। नामकरण तो पंडित करेगा, मेरा वहाँ क्या काम। अरे जहाँ जाना ही नहीं है फिर वहाँ की बात क्यों कर रहे हो? तो फिर कहाँ जा रहे हो? सीधे सीधे बताओ एक शब्द में। अरे भाई डायरेक्टर, लोकेशन पर पहुँचो, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो? डॉक्टर मैं अंतिम बार पूछ रही हूँ, बताना है तो बता दे, वरना यहाँ से दूर जाकर बैठ जा। क्या बताना है वैसे? यही कि आप कहाँ जा रहे हो। अरे मैं तो अपने क्लिनिक पे जा रहा हूँ, और कहाँ ही जाऊँगा। अरे तो पहले ही बता देना चाहिए था, क्यों बात को दुग्गल की रिश्तेदारी में घुमा कर ले जा रहे हो? डॉक्टर साहब का क्लिनिक वैसे कितना दूर है जो ट्रेन से जाना पड़ रहा है? ये डॉक्टर एक नंबर का ढक्कन है। अरे डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक तो आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। हाँ मालूम है, मैंने जानबूझकर ही नजदीक में बनवाया है। मालूम है, तो आप ट्रेन में क्या कर रहे हो? क्या मैं ट्रेन में हूँ? ये तो गड़बड़ हो गई। अरे कोई बस रुकवाओ जल्दी।
अब यहाँ बस कहाँ से आ गई? तो हम कौन से वाहन में बैठे हैं? रिक्शे में? डॉक्टर साहब ये ट्रेन है, ट्रेन। आप एक काम करो, दूसरी तरफ खिड़की है, आप वहाँ से कूद जाओ। अरे ऐसे तो मेरे चोट लग जाएगी, बहुत पैसे खर्च होंगे। आप तो खुद डॉक्टर हो ना, अपने ही अस्पताल में भर्ती हो जाना और अपना इलाज खुद कर लेना, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अब कही ना अपने काम की बात, अभी जाता हूँ। मॉम मैं फिर से चने ले आया। हाँ खाए जा, जब तक ये पेटीकोट जैसा पेट फट ना जाए, खाए जा खाए जा। ये आपके बच्चे को बिना पैसों की चीज कौन देता है? बड़ा नालायक बच्चा है ये, जब इसे किसी से कोई सामान चाहिए होता है तो ये उसको जाकर पापा पापा बोलने लगता है। अच्छा ये राज है। जब 10-20 लोगों को बोलेगा तो 1-2 लोग तो खुश हो ही जाते हैं। सुनो जी, हम भी अपने बच्चे को इसके जैसा टैलेंटेड बनाएंगे। अरे इससे भी होनहार बनाएंगे। चलो भाई, टिकट 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 दिखाओ भाई, टिकट। अरे हमने तो टिकट लिया ही नहीं था। टिकट तो मेरे पास भी नहीं है, तो अब हम इस टीटी से कैसे बचेंगे? आप चिंता मत करो, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है, अब मैं आप लोगों को बचाऊंगी। अरे आपने क्या खाने को बोला था मुझे? खाने के लिए नहीं, बाहर कूदने को बोला था। चुप, बड़ा ही शैतान लड़का है। अरे टिकट तो दिखा दो। हम सबका टिकट इन डॉक्टर साहब के पास है, आप इनको बोलो ये दिखा देंगे। अच्छा शायद आपके पति होंगे ये। दिखाओ डॉक्टर साहब, टिकट दिखाओ इन सबके। अरे भाई साहब, ऑटो में कौन टिकट लेता है? ये इतनी बड़ी ट्रेन, तुझे ऑटो नजर आ रही है? टिकट दिखा फटाफट। टिकट देखा नहीं है कभी? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, उनके पास होगा। मेरे साथ चलो, अभी दिखवा देता हूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। बोल कहाँ टिकट? अरे साहब, टिकट तो मैं क्लिनिक पे ही भूल आया, पूरी गड्डी थी। पूरी गड्डी? अबे कौन से सर्कस से पकड़ के लाए उसको? जब कोई भी पिक्चर लगती है तो मैं ब्लैक में टिकट बेचता हूँ। मैं सिनेमा हॉल के टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, आगे जाकर एक सर्कस पड़ता है, वहाँ भी टिकट खरीदनी पड़ती है। मैं वहाँ से लाकर आपको दिखा दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? मेरा दिमाग फटने वाला है। चाहे तो आप अपना नंबर दे दो, मुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। आई रे, पानी पानी, कोई एक बाल्टी पानी पिला दो मेरे को, और ये बता दो कि इस बस वाले ने मारा क्यों मुझे। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।